अभी एक वीडियो क्लिप आप देख पा रहे होंगे जो आपने शुरू वीडियो स्टार्ट होने से पहले देखी। इस वीडियो क्लिप में एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। इस महिला का पति आज इस दुनिया में नहीं रहा, इसके पति का कत्ल हो चुका था। लेकिन ये महिला रोती तो जरूर है, लेकिन उसी क्लिप में एक सीन ये भी नजर आता है कि जो महिला है रोने के बाद जब उसके पति का जनाजा निकाला जा रहा था, उसी पल उसकी जो पत्नी थी, जो ये महिला रो रही थी, इसको पुलिस गाड़ी में भी बैठा रही थी। दरअसल क्या माजरा है, क्या कहानी है, वो जानेंगे इस वीडियो में। इस महिला की जो आंसू हैं, ये सच हैं या इनमें कुछ फरेब है, वफाई है या बेवफाई है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। इस महिला को रोते हुए जिन लोगों ने देखा और जो ये बात सोच रहे थे, वो परेशान हो रहे थे कि आज एक परिवार उजड़ गया। लेकिन इसकी जो कहानी, स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी, इसी महिला ने लिखी थी। ये महिला इतनी शातिर थी, अगर इसको फ़िल्मों में लिया जाए, तो शायद इसको अवार्ड मिल जाता। क्या होता है इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहना और पूरा वीडियो वॉच करेंगे, पूरी कहानी विस्तार से बताएँगे। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे, तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दें। और पहली बार अगर विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी आर्थिक मदद होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है चंदा, और यहाँ का एक गांव पड़ता है कयामुद्दीन। यहाँ गांव के रहने वाले गंगादीन और गंगादीन की पत्नी होती है कौशल्या, और कौशल्या का एक बेटा होता है जिसका नाम महेश होता है। महेश की उम्र 38 साल की होती है और इसकी शादी हो जाती है लगभग अब से 20 साल पहले। शादी होती है महेश की पूजा से। पूजा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन वो चंचल स्वभाव की महिला होती है। वो किसी से भी दोस्ती कर लेती, किसी से भी बात कर लेती, बेझिझक, बेडर, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं कि उसका पति भी है, उसके बच्चे भी हैं, उसके सास ससुर भी हैं। समय का सिलसिला जब आगे बढ़ा, उसी बीच जो महेश का बड़ा भाई था, वो भी गांव में रहता, और जो ये महेश और पूजा कहानी आगे बढ़ने लगती है। धीरे-धीरे महेश के 3 बच्चे हो जाते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल की हो जाती है, प्रिया, और उसके बाद बेटा होता है समर, जो लगभग 8-10 साल का हो जाता है, और उसकी बेटी छोटी होती है सुंदरी, वो अभी छोटी थी। ये 3 बच्चे होने के बाद एक दिन विचार करता है महेश कि क्यों ना गाँव में रहकर, तो ऐसी मज़दूरी ऐसा कुछ है नहीं, ताकि हम कल अपनी बेटी की शादी भी कर सकें। बेटी 16 साल की हो चुकी है। इसलिए उसने अपने पत्नी से विचार किया कि मैं बाहर क्यों ना चला जाऊं, और वो बाहर जाने का प्लान करने लगता है। लेकिन इससे कुछ समय पहले चलते हैं, जब पूजा और महेश की शादी हुई थी, उस समय इसके पिता भी थे और माता भी थे। इनके विचार में क्या हुआ कि जो पूजा थी, पूजा अपने पति से अक्सर लड़ती और अपने सास-ससुर से उसकी तड़प-झड़प होती रहती। इसलिए गाँव में ही जो दूसरा घर था, जो उसके पिता गंगादीन का था, उसमें उसने अलग रहकर एक कमरा बना लिया और उस घर में रहने लगती है। जो महेश और पूजा, ये दोनों लोग उस घर में रहने लगते हैं अपने बच्चों के साथ। सास-ससुर कब जाते घर में, कब आते, कोई मतलब नहीं। अब उनका आना-जाना ही कम हो गया। अपनी मर्ज़ी से अपना घर, अपना परिवार, कोई कब आएगा, क्यों आएगा, ये सब सारी बातें। दरअसल अब जो महेश था, महेश को जब नज़र आई अपनी बेटी, जिसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी, उसने अपनी पत्नी पूजा से विचार किया, और वो विचार करने के बाद निकल लेता है पंजाब, और पंजाब के लुधियाना में जब पहुँचता है, वहाँ जाकर किसी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में, किसी फैक्ट्री में वो नौकरी करने लगता है। वहाँ से जो पैसा मिलता, अब उसी हिसाब से उसको पैसा मिल रहा था, क्योंकि महेश जो था, ये बिना पढ़ा आदमी था, इसकी कोई एजुकेशन नहीं थी।
गांव का गरीब इंसान मजदूर था। अब वहां जो पैसा मिलता अपनी पत्नी को बेचता अपना कुछ खर्चा पानी निकालने के बाद। लेकिन इधर जो पत्नी थी पूजा, जो चंचल पत्नी थी, जिसकी आंखें और नैन नक्श जैसा कि आप फोटो में भी देख पाएंगे, इस महिला की कुछ सातिराना और कुछ प्लान इस तरह से थे कि एक दिन जब ये मार्केट में जा रही थी तो मार्केट में जो परचून की दुकान थी, उस दुकान पर दुकान का संचालन कर रहा था जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर यादव। ये जो डंगर यादव होता है, ये उस आसपास में दुकानें और भी थीं और डंगर अपनी परचून की दुकान रखता। एक दिन ये पूजा घूमते हुए उधर से निकलती हुई जा रही थी तो डंगर उससे बोलता है बड़े प्यार से लहजे में कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पूजा जो थी वो अच्छी साड़ी पहनकर मेकअप करके और फोन हाथ में घूमते हुए जा रही थी मस्ती में। इधर जब डंगर यादव उसको देखता, देखने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता तो पूजा उसकी दुकान पर चली जाती। दोनों की बात बात होती और बात होने के बाद जो डंगर यादव होता है वो उससे फोन नंबर ले लेता। दोनों की बात हुई और बातों की बात बीच में कुछ पल और कुछ मिनट की बात में ही जो डंगर था उसने अपने दिल की बात पूजा को बता दी कि तुमसे मिलने का दिल करता है, एक मुलाकात हो जाए तो फिर जिंदगी का आनंद ही बदल जाए। ये सुनने के बाद पूजा बोलती है कि देखो ऐसे नहीं, शाम को आना, हमारा कमरा अलग है, बच्चे दूसरे कमरे में सोते हैं और फिर मिलते हैं। बस प्लान हो जाता है और वादा होता है और वादे के मुताबिक शाम होने का इंतजार करने लगता है डंगर। और जैसे ही शाम होती वो पहुंच जाता है पूजा के घर और वहां जाकर दिल की हसरतों को पूरा करते दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते। और जो ताकत थी डंगर यादव के अंदर वो सारी लगा देता है, लेकिन फिर भी पूजा संतुष्ट नहीं होती। पूजा उसको जवाब दे देती है कि तुम में मर्दों वाली बात नहीं। ये सुनकर कहीं न कहीं जो डंगर था, वो थोड़ा अपने आप को इंसल्ट महसूस करता, लेकिन अगले दिन बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमको वो दिखाऊँगा जो तुमने शायद नहीं देखा। अगले दिन जाता है, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस जो थी पूजा के इस तरह से दिखाता है कि पूजा आज खुश हो जाती है। उसके बाद डंगर बोलता है कि यार मेरा एक दोस्त है, वो तुमसे मिलने की कोशिश करता है, उसकी एक हसरत पूरा पूरी कर दो। तो पूजा थी परमिशन दे देती है, उसको परमिशन मिलने के बाद डंगर यादव अपने दोस्त को भी लेकर जाता है और जाने के बाद आज उससे भी उसकी मुलाकात होती, दोनों के शारीरिक संबंध बनती। लेकिन जब वो दूसरा दोस्त बोलता है कि एक मेरा दोस्त है यार, उसकी भी हसरत पूरी कर दो, वो बेचारा तड़प रहा है, एक बार मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम बताओगी तुमको पैसे भी मिल जाएँगे। पूजा बोलती है कि देखो किसी को कहना मत कि मैं इतने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ, जो भी है तुम उसको बुला लो, कोई बात नहीं। तो फिर वो उसको भी बुला लेता है, 3 दोस्त हो जाते हैं और तीनों दोस्त मौका मिलते ही पूजा से मिलते, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। इधर जो उसकी बेटियाँ थीं, बच्चे थे तीनों, उनको इस बात से फुर्सत नहीं मिलने देती थी पूजा कि वो सुबह तैयार होते स्कूल जाने के लिए। जो पशु थे, बकरियाँ, ढोर, उनका काम करना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं कि हमारी मम्मी क्या कर रही है हमारे पीछे। वो स्कूल जाते, स्कूल से आने के बाद अपने स्कूल का काम करते, जो घर का काम, खाना-पीना बनाना या बकरी ले जाना, ये सब उन बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी मम्मी से और अपनी मम्मी की करतूत को समझ पाते, उस पर गौर कर पाते। यही सब चल रहा था। इसी बीच एक दिन जो मार्च मार्च का महीना आया और इसी मार्च में वो जो उसका पति होता है महेश, वो किसी की शादी थी तो वो घर आ जाता है और घर आता है तो घर में रुक जाता है। कोई परमानेंट नौकरी तो थी नहीं। वो खेती-बाड़ी का कुछ काम करने लगता है और जब घर में रह जाता है महेश, तो पूजा अब उस डंगर यादव से मिल नहीं पाती और जो वो और 2 प्रेमी थे, उनसे जब नहीं मिल पाती, तो पूजा के अंदर बहुत कुछ चलने लगता है। उसने प्लान बना डाला उस जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर यादव से कि मैं अब इस महेश को ही हटा दूँ, तभी हम दोनों की मुलाकात होगी। ये प्लान बनाते हैं 3 सितंबर को। ये जो डंगर यादव था, महेश को बुलाता है कि आ जाओ यार कुछ बैठते हैं
और खाते-पीते हैं। ये गाँव के बाहर एक बगिया होती है, वहाँ बुलाते हैं और जो महेश था, वहाँ जाता है, दोनों लोग बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। जब नशे में टाइट हो जाते हैं, उसके बाद जो जयप्रकाश था, वो प्लान से गया हुआ था, उसने उसकी गर्दन पर एक तेज़धार हथियार से उसके चला दिया और उसकी ज़मीन में दबा लिया। उसके बाद उसके शरीर को इतनी बुरी तरह से क्षत-विक्षत किया, कुचल दिया और ये सब होने के बाद उसकी साँसें थम जाती हैं। उसी बात जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब उसकी बेटी, बड़ी बेटी जो प्रिया थी, वो अपनी ताई के साथ सुबह डोल-डाल करने के लिए, घूमने के लिए जाती है, तो देखती है कि एक शव पड़ा हुआ है एक पेड़ के नीचे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, तो देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो उसका पिता ही था और ये देखने के बाद गाँव में हो-हराम हो जाता है। प्रधान को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और पुलिस ने वहाँ 3 टीमें गठित की, 4 डॉग स्क्वाड और जो फ़ोन नंबर ये सब करने के बाद पुलिस ने नतीजा निकाला कि 24 घंटे के अंदर जब तक महेश की जो बॉडी थी, उसका अंतिम संस्कार होना था, जो शव वहाँ से जाने वाला था, तब तक पुलिस ने उस महिला पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी सीडीआर और लोकेशन निकालने के बाद ये सारा कुछ पता चल जाता है, निकल कर बाहर आ जाता है। जो उसकी बेटी थी प्रिया 16 साल की, वो भी ये बताती है रोते हुए कि मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरी मम्मी क्या करती है हमारे पीछे। उसके बड़े भाई का भी बयान ऐसा ही कुछ, प्रधान भी यही बोल रहे कि भाई मुझे क्या पता, मुझे जब फ़ोन आया सुबह, तब मैंने समझा कि गाँव में कुछ ऐसा हो गया है। एक महिला ने अपने ही पति को मार दिया क्योंकि उसने ऐसा किया और ये किसी को उम्मीद नहीं थी और देखने सुनने में जो पूजा थी, उसका किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, इसलिए कोई उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। लेकिन पूजा ने अपने पति महेश को अपने मित्र, जो उसका प्रेमी था, जो उसका यार था, उस तीनों से मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने बहुत जल्दी ही इस गुत्थी को सुलझा लिया और आज पूजा और पूजा के वो दोनों प्रेमी तीनों, वो सारे लोग पुलिस की हिरासत में जाते हैं, विवेचना होती है और होने के बाद संबंधित धाराएँ लगती हैं और इनको थाने भेज दिया जा वो जेल में भेज दिया जाता है। अब ये शायद सलाखों के पीछे रहेंगी, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जब प्रधान जी के पास जाती है, तो प्रधान जी ने बड़ी सहमति जताई और कहा कि कोई बात नहीं, अनाथ 3 बच्चे ही हुए हैं, उसकी पत्नी अनाथ नहीं हुई है क्योंकि अब वो कारागार में रहेगी, जेल में रहेगी, जेल उसको रोटी खिलाएगी। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी, आप क्या सोचते हैं? इस घटना को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।